Hello friends, this is Anchal Agrawal and in this video I will cover the part 3 of Indian rivers. Okay, we have covered two parts recently and now we are covering the part 3rd. As I said last that I will cover South Indian rivers in this video. Okay, तो सबसे पहले हम लोग साउथ इंडियन रिवर में सबसे पहली और मुख्य रिवर है आपकी गोदावरी। गोदावरी आपकी सबसे मुख्य रिवर में से एक है दक्षिण भारत की, और गोदावरी को हम बोलते हैं वृद्ध गंगा। ओके, इट इज वृद्ध गंगा। ठीक है, और ये जो पेनिनसुला इंडिया है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए, वैसे तो आपकी सबसे लंबी नदी है गंगा, और यदि लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो इंदस भी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंदस का बहुत कम भाग ही भारत में है, अधिकतम भाग पाकिस्तान में है। ठीक है, इसीलिए यहां गोदावरी जो नदी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। गॉट इट। अब ये निकलती कहां से है ये देखते हैं। यहां महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है नासिक, जिसपे आपको मालूम होगी कि हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, नासिक। ठीक है, अब नासिक में एक क्षेत्र है उसका नाम है त्र्यंबक। ठीक है, आपने एक मंत्र सुना होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओके, तो उसी का जो त्र्यंबक है वही यहाँ पे नासिक का क्षेत्र है, वहां से ये निकलती है। और निकलने के बाद आप देखिए इसकी लेंथ को ध्यान से, तो ये बंगाल की वे ऑफ बंगाल में आके गिर रही है। राइट। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें आपकी इसमें बहुत कम रिटर्न है, इसमें उसमें से पूर्णा, मंजरा, पेंगंगा, ये जो पेंगंगा है, बैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सवरी, तो ये सवरी है। ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और नासिक इसके तट पर है। अगला देखते हैं, आपकी साउथ इंडिया में जो अगली महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है आपकी कृष्णा नदी। ये है कृष्णा। राइट। अब ये निकलती कहां से? ये निकलती है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट के एक झरने से। यहां आपका महाबलेश्वर है, यहां पर। ठीक है, और ये आपका पूरा पश्चिमी घाट का एरिया है। अब यहां पर एक झरना है, वहां से ये निकलती है और यहां आपकी जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा के पास में आके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, ये है तुंगभद्रा। इसके अलावा आपकी है पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, मूशी, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट और प्लेसेस है इसके पास में। एक है जिसका नाम श्रीशैलम। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि बताइए श्रीशैलम किस लिए फेमस है? श्रीशैलम। ओके, इसके अलावा एक और प्लेस है आपका नागार्जुन सागर बांध, मतलब एक पे डैम बना हुआ है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर डैम इस पर बना हुआ है कृष्णा पर। राइट। अब अगली रिवर पे आते हैं। अगली महत्वपूर्ण रिवर है साउथ इंडिया की जिसका नाम है कावेरी। ये है आपकी कावेरी। ठीक है, ये कावेरी वही रिवर है जिस पर तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच हमेशा
इसके जल के बंटवारे के लिए हमेशा लड़ाई रहती है। ओके, और ये निकलती है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। यहां पर आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां से कावेरी निकलती है। ओके, कर्नाटक की साइड में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है ये। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में बहती है। पहले तो ये दक्षिण पश्चिम बह रही है, फिर उत्तर पूर्व बहती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, और उसके बाद ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आप देख रहे हैं कि जो साउथ इंडिया की मेन रिवर्स है सारी, वो सभी गिरती है बे ऑफ बंगाल में, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो। ठीक है, इस पर एक फॉल बना हुआ है, मतलब जल प्रपात है। और उसका नाम है आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया कि शिव समुद्रम जल प्रपात किस पर है? शिव समुद्रम। तो ये कावेरी रिवर पर है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और रिवर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भीमा। ये है भीमा। भीमा रिवर महाराष्ट्र के बालाघाट शिरडी से निकलती है। महाराष्ट्र के बालाघाट शिरडी से निकलती है, और कृष्णा की ये सहायक नदी है, यहां पे कृष्णा से मिल रही है। ठीक है, और इसका ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसके अलावा पैंगंगा देखिए, पैंगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ये महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। यहां अजंता की पहाड़ियां हैं, वहां से पैंगंगा निकलती है, और उसके बाद गोदावरी में मिल जाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। राइट। एक रिवर है आपकी बैंगंगा। बैंगंगा जो है, पैंगंगा के ये वाली है बैंगंगा, यहां पर लिखा नहीं है, ये वाली बैंगंगा है। और बैंगंगा महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, और महादेव की जो पहाड़ियां हैं ये वाली, वो आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इनकी सीमा पर है। ठीक है, वहां से ये महादेव की पहाड़ियों से निकलती है बैंगंगा, और दक्षिण की ओर जाती है, और ये भी गोदावरी को आके मिल जाती है। ये गोदावरी से आके मिल जाती है, और बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है बैंगंगा भी। राइट। इसके अलावा आपकी है पेरियार नदी। ये है पेरियार। ठीक है, पेरियार नदी जो है वो केरल में पश्चिमी घाट से निकल जाती है। यहाँ पश्चिमी घाट जो पूरा वाला इलाका है, ये जो पूरा पश्चिमी घाट का इलाका है, यहां पर ये पेरियार पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये बे ऑफ बंगाल में आगे गिरेगी पेरियार। राइट। पेरियार जो नदी है, एक सेकंड रुकिए, ये अरब सागर में ही गिरेगी। उसका कारण यह है कि बे ऑफ बंगाल यहां तक होगी। ठीक है, तो ये गिर जाती है आपकी अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पेरियार है, लेकिन ध्यान रहे ये भी आपकी ईस्टर्न फ्लो की नदी है। ये आपकी ईस्ट की ओर बहने वाली नदी ही है, वेस्ट की ओर नहीं बह रही है, गिरती है अरब सागर में है। ठीक है, और इस पर एक जल विद्युत परियोजना है, पेरियार जल विद्युत परियोजना। ओके, तो ये कुछ नदियां थी साउथ इंडिया की फेमस। अगले वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र और नर्मदा तापी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप प्लीज अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आपको सीरीज